भारतीय जनता पार्टी ने जगाधरी से मौजूदा विधायक और हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर पर विश्वास जताते हुए उन्हें तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है। जैसे ही भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, कृषि मंत्री के जगाधरी आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। जैसे ही कृषि मंत्री अपने कार्यक्रम से अपने आवास पर पहुंचे, तभी समर्थकों ने अपने कंधे पर कृषि मंत्री को उठा लिया और ढोल की थाप पर खुशी से झूम उठे। कृषि मंत्री कंवरपाल ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने लगातार तीसरी बार उन्हें जगाधरी से चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और जगाधरी की जनता का आशीर्वाद है, जो उन्हें एक बार फिर मौका मिला है। इस बार भी जनता की उम्मीदों पर वे खरा उतरेंगे। इस बार भी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हम सत्ता में आए थे और उसी नारे के साथ हमने काम करके दिखाया। तीसरी बार भी प्रदेश में बहुत बड़ी बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी। देखिए, मैं अपने सभी जो हमारे लीडर हैं, हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी हरियाणा की लीडरशिप का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। और मैं अपने सभी जो मेरे साथी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मैं समझता हूँ इतनी मेहनत की, इतनी लगन से काम किया, तीसरी बार तो उनकी वजह से उन्हीं की लगन और मेहनत की वजह से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। सर, चर्चा ये थी कि टिकट कहीं और से मिलेगी, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद एक लिस्ट आती है, उसके बाद एक अलग ही माहौल जो है जगाधरी विधानसभा में देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो है अपना अपना अनुमान होता है, पत्रकार उस अपने अनुमान को छापते हैं। अब फैसला तो लीडरशिप ने करना, और ये कोई हमारी मर्जी नहीं होती कि कहाँ से लड़ना कहाँ से नहीं लड़ना। वो तो पार्टी हाईकमान जैसा आदेश देता है उसका पालन करते हैं। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनावों को? देखिए, हमारा मुद्दा केवल एक है, और वो मुद्दा है विकास। जो हमने विकास किया, हम उसके मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा विकास जो पिछली सरकार कांग्रेस की थी उससे 10 गुना ज़्यादा है। हम कहीं भी डिस्कशन के लिए तैयार हैं, कहीं बहस के लिए तैयार हैं, चैनल पे तैयार हैं, जनता के बीच में तैयार हैं, तो कहीं भी वो इस बात पे डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने जो जनता का विश्वास बहाल किया। कांग्रेस ने 10 साल में लोगों के विश्वास को ख़त्म कर दिया था। लोगों को ये लगता था कि विकास जो है वो एक साइड में होता है, उनका विकास नहीं होगा। जहाँ सरकार है वहीं विकास होगा, जहाँ नेता हैं। और दूसरी बात, रोजगार के मामले में यही थी कि नौकरी उन लोगों को मिलेगी जिनके पास सिफारिश है, या जहाँ से सरकार चलती है वहाँ के लोगों को मिलेगी। और उसको मैं नहीं कह रहा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ इसलिए मैं कह रहा, ये कोर्ट ने भी कहा, और कोर्ट ने इतनी भर्तियाँ उनकी रद्द की जो सही तरीके से भर्तियाँ नहीं हुई थी। तो हमने उसको ख़त्म किया, और हमने जो एक नारा दिया था हरियाणा एक हरियाणवी एक, मनोहर लाल जी ने उसको पूरा किया, और मेरिट के आधार पर भर्तियाँ की, और उनसे ज़्यादा भर्तियाँ की। और अगर आचार संहिता समय से पहले ना लगती तो हम उनसे 2 गुना से ज़्यादा भर्तियाँ अब तक कर चुके होते, लेकिन हमने उनके 88,000 के मुकाबले में 1,42,000 भर्तियाँ की। कल नॉमिनेशन जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और अभी तक कांग्रेस की जो है लिस्ट वो भी नहीं है, ये क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? नहीं, देखिए, लिस्ट तो पार्टी अपने हिसाब से करती है, मैं इसमें तो क्या कह सकता हूँ। कांग्रेस अपनी लिस्ट कल करती है, 2 दिन बाद जारी करती है, तो उनका विषय है। 12 तक नॉमिनेशन है, किसी टाइम भी नॉमिनेशन तो हो सकते हैं, तो उनका विषय है। आपके साथ गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं कांग्रेस की? नहीं, वो भी उन्हीं का विषय है कि वो किसके साथ गठबंधन करते हैं। पहले उन्हें आपके साथ गठबंधन कर लिया, आगे भी विषय भी करना चाहते हैं। तो जो बड़े बड़े पार्ट्स पीट रहे थे, बड़े बड़े कह रहे थे कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो ये तो पता चल गया कि कांग्रेस कमजोर। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस नहीं है, इसलिए कांग्रेस को सहयोगियों की जरूरत पड़ रही है। और अब 3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, और आने वाले टाइम तक अगर 5 भी हो जाए तो कोई बात नहीं। मंत्री जी, इतनी खुशी आज मनाएगी, 8 तारीख को भी इससे ज्यादा खुशी मनाई जाएगी? बिल्कुल मनाई जाएगी। देखिए देखिए, ये सारा कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर है, और हमारी पार्टी सीधी कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर है। तो कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर से परिणाम है। जी, देखिए, मुझे पूरा विश्वास है, और कार्यकर्ताओं की मेहनत पे विश्वास है, और आपने हमारा कार्यकर्ताओं का काम देखा भी है, और जिस प्रकार से हमारा संगठन है, आप लगातार देखते हैं, हम एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम, दूसरे के बाद तीसरा प्रोग्राम, और कार्यकर्ता हर कार्यक्रम में जिस प्रकार से भाग लेते हैं, तो निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं की मेहनत पे मुझे विश्वास है, और इनके आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे। जनता का आभार व्यक्त करेंगे, आज टिकट मिली है। बिल्कुल, जगाधरी की जनता का बहुत बहुत आभार है। देखिए, जब से भी मैं चुनाव लड़ रहा,
चाहे मैं जीत गया और चाहे मैं हार गया, लेकिन लोगों ने इतना सम्मानजनक वोट दिया। या तो मैं जीत गया, अगर मैं नहीं भी जीता तो तब भी मेरे को इतना सम्मानजनक वोट दिया था, अगली बार पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और उन्हीं के कारण ही मुझे बार बार टिकट मिलते रहे। ये मेरा 8वां चुनाव है।